हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 197 है। आप पार्ट नंबर 196 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको कहते एक संबंधित शब्द दिया है, जो सुई है ना वो टाका से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से आपको बताना है कि चाकू जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। तो देखिए यहाँ पर करेंगे कि यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि जो आपका सुई दिया है ना वो कांटा से किस प्रकार से संबंधित है। ठीक देखिए तो टाका से किस प्रकार से संबंधित है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए इसमें क्या है। तो सुई आपको यानी टाका से किस प्रकार समझते हैं, तो ये टाकने का देखिए ये क्या हो जाएगा, यानी टाकने जो सुई है ना सुई वो टाकने के काम आती है। क्या होती है? टाकने के काम। यहाँ पर क्या कहते हैं? काम आती हैं। यहाँ पर आती हैं। ठीक क्या होता है? आती हैं। यानी सुई जो है ना सुई जो टाकने का काम आती है। ठीक उसी प्रकार से जो चाकू हो जाएगा ना चाकू, वो चाकू किससे से संबंधित होगा, तो चाकू क्या है, तो चाकू भी आपको क्या हो जाएगा, तो चाकू क्या हो जाएगा, चाकू काटने का, यानी यहाँ पर क्या रखेंगे काटने, ये क्या हो जाएगा काटने है। ठीक वो काटने के काम यहाँ पर रख देते हैं, काटने के यानी काम आता है। क्या हो गया? आता है। ठीक क्या है? आता है। तो जो क्या हो गया, यानी चाकू जो है ना चाकू काटने का आता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कट हो गया। क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। देखिए जिस प्रकार से सुई आपको टाकने का यानी जिससे संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से जो चाकू है ना वो काटने से संबंधित होगा। तो यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर कट हो जाएगा। तो कट देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित संख्या दिया है, यानी एक जो है ना एक आपको एक के लिए संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर बताना है कि जो 25 है ना ये खाली स्थान की जगह पर यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से यानी संख्या संबंधित होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर वीडियो को रोक कर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा और 10 प्रश्न में से कितने प्रश्न आपने सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए एक से यानी एक किस प्रकार से समझते हैं, तो यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए एक हो गया। ठीक एक क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। जब एक का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक ही आएगा। कितना आएगा? एक आएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 25 दिया है। क्या दिया? 25। तो यहाँ पर क्या करते हैं, 25 हो गया। ठीक 25 को क्या करते हैं, देखिए 25 का स्क्वायर करेंगे। जब 25 का स्क्वायर करेंगे यानी 25 दो बार गुना करेंगे तो कितना आता है, 625 हो गया। कितना आ जाएगा? 625। तो 25 जो है ना क्या है, यानी 625 ले संबंधित है। किसी से 625 ले, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 625 हो जाएगा। तो 625 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको क्या करना है, एक संबंधित अक्षर दिया है, यानी सी डी जो है ना आपको यानी जी ए से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि पी क्यू जो है ना आपको इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा अक्षर जो है आपको संबंधित होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि आपको सी और डी आपको जी ए से किस प्रकार से समझते हैं। देखिए तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर लिख रहा है आपको डी लिखे, क्या लिख रहा है, देखिए यहाँ पर सी दिया। ठीक सी हो गया, सी और डी, तो सी दिया है, यहाँ पर डी लिख रहा है। देखिए सी और डी हो गया। ये आपको किससे से समझता है, यानी जी ए से। किससे? जी और ए से। जी और ए से। देखिए जी यानी सी से क्या लिख रहा है, सी से जी लिख रहा है। सी से क्या लिख रहा है, जी लिख रहा है। और डी से क्या लिख रहा है, तो डी से आपको ए लिख रहा है। देखिए तो सी में क्या करते हैं, सी में आपको क्या करेंगे, सी में अगर देखिए 4 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, जी आ जाएगा। उसी प्रकार से डी में डी से क्या लिख रहा है, ए लिख रहा है। तो डी में क्या करेंगे, डी में आपको 3 माइनस कर देंगे ना तो आपको ए आ जाएगा। कितना का ए आ जाएगा। यानी आपको क्या किए, सी में से 4 को घटाएंगे प्लस करेंगे तो यहाँ पर जी आ जाएगा। उसी प्रकार से डी में से क्या करेंगे, -3 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए आपको पी क्यू को रखना है। क्या है? पी क्यू। तो यहाँ पर क्या लिखे, पी दिया है, यहाँ पर क्या दिया, क्यू दिया है। इनको क्या करते हैं, पी में क्या करते हैं, 4 को जोड़ देते हैं। देखिए पी में जब 4 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा,
पी में जब 4 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, तो पी में 4 को जोड़ना होगा। ठीक, देखिए जब पी में 4 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, टी आ जाएगा। कितना आएगा, टी आ जाएगा। और की में क्या कर रहे हैं, की में क्या कर रहे हैं, हमको -3 करना है। तो की में जब -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, एन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, एन आ जाएगा। तो देखिए पी क्यू का कितना लिखा जाएगा, तो पी क्यू किससे समझते हो, तो टी एन से, यहाँ टी एन से। तो टी एन देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका टी एन, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, ठीक है, 4 शब्द दिए। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि 4 ऑप्शन में से 3 एक समान है, एक आपको अलग यानी भिन्न है। उसी को बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन भिन्न है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे, इन चारों ऑप्शन में से मैं आपको बोल क्या रहा है। देखिए 4 ऑप्शन में क्या दिए, ऑप्शन ए में दिया है कि हल्का गुलाबी, दूसरे में दिया है बैगनी, तीसरे में क्या दिया है, हरा दिया है, और चौथा में क्या दिया है, अस्तम दिया है। क्या दिया है, अस्तम दिया है। तो देखिए यहाँ पर चारों शब्द को ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है कि हल्का क्या है, हल्का गुलाबी दिया है, हल्का गुलाबी और हरा दिया है। ठीक, हल्का गुलाबी हो गया और हरा हो गया, यहाँ तक हो गया। ये क्या हो गया, बैगनी हो गया। क्या दिया है, बैगनी। इन तीनों को देखिए, ये तीनों को ध्यान से देखिए, ये तीनों क्या हो गया, देखिए हल्का बैगनी हो गया, हल्का गुलाबी दिया है, बैगनी दिया है और हरा दिया है। इन तीनों शब्द को ध्यान से देखने के बाद में आपको क्या दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, यानी क्या दिख रहा है, रंगों को इंगित करता है। ये क्या करता है, रंगों को। तो यहाँ पर क्या रखते हैं, देखिए रंगों, ठीक, यानी रंगों को इंगित रख लेते हैं, यानी इंगित करता है, इंगित करता है, यहाँ पर करता है, रंगों का इंगित करता है। क्या हो गया, रंगों का इंगित करता है। ये हल्का गुलाबी, बैगनी और हरा जो है ना, तीनों रंगों का इंगित करता है। लेकिन चौथा देखिए क्या दिए, यहाँ पर चौथा अस्तम दिया है। क्या दिए, अस्तम। अस्तम यानी ये क्या हो गया, ये भवन का निर्माण का हो गया, ये यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, भवन हो जाएगा। क्या होगा, यहाँ पर भवन होगा। ठीक, ये भवन का निर्माण लिख लेते हैं। क्या करते हैं, निर्माण हो गया। ठीक, क्या होगा, भवन का निर्माण। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भवन का निर्माण का यानी भवन का निर्माण से संबंधित है। देखिए जिस प्रकार से आपको क्या होगा, यहाँ पर हल्का गुलाबी दिया है, ठीक, यानी बैगनी दिया है और हरा दिया है। इन तीनों क्या है, तीनों रंगों का इंगित करता है। लेकिन अस्तम जो है ना, ये भवन का यानी अस्तम यानी जो है ना, भवन का इंगित करता है। किसका, भवन का इंगित करता है। तो चारों में से कौन सा आपको यानी भिन्न दिख गया है, तो चारों ऑप्शन में से भिन्न हमको ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, क्योंकि ऑप्शन डी इन तीनों से क्या है, अलग है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। तो डी देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि ई ए आर बराबर क्या लिख रहा है, 235 लिख रहा है। ठीक, उसी प्रकार से टी ई ए के यानी क्या लिख रहा है, यहाँ पर 72 38 लिखा जाता है। तो है तो यानी के आर ए यानी टी ई को क्या लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़िए, इसमें बोल क्या रहा है। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यानी यहाँ पर आपको बोल रहा है कि ई ए आर यानी ईयर को 235 लिख रहा है। उसी प्रकार से टेक को क्या लिख रहा है, यानी टेक को यानी 72 38 लिखा जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से आपको बोल रहा है कि कराटे जो दिया है ना, कराटे को क्या लिखा जाएगा। ठीक, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि ईयर को किस प्रकार से आपको लिखा है। ठीक, देखिए ईयर को लिखा है और टेक को लिखा है, इन दोनों में ही आपको क्या है, कराटा का आंसर दिया हुआ है। देखिए किस प्रकार से दिया है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख लेते हैं, ई दिया है, ए दिया है और आर दिया है। ठीक, इसको क्या लिख रहा है, इसको 2 लिख रहा है, 3 लिख रहा है और 5 लिख रहा है। उसी प्रकार से देखिए आगे इसमें क्या दिया, टेक दिया है, यानी टी ई ए के। ठीक, टेक हो गया। टेक को क्या लिख रहा है, तो टेक को यहाँ पर 7 लिख रहा है, 2 लिख रहा है और 3 लिख रहा है और 8 लिख रहा है। देखिए यानी ईयर और टेक के ही आंसर में आपको इसी में आपको क्या दिया है, यानी कराटे के आंसर दिया है। तो देखिए किस प्रकार से इसमें आंसर दिया है। देखिए के हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, ए हो गया, आर हो गया, यानी ए हो गया, टी हो गया और ई हो गया। देखिए यहाँ पर क्या दिए, तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे के देखेंगे कि यहाँ पर इन दोनों एयर में से और टेक में से के को कितना मान लिख रहा है। देखिए तो के को क्या लिख रहा है, देखिए यहाँ पर दिए के को देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, 8 लिख रहा है। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 8 रखेंगे। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, ए को देखिए, ए को क्या लिख रहा है, तो ए को 3 लिख रहा है, तो ए को क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर आर दिए। ठीक, तो आर आ गया, तो आर को क्या लिख रहा है, तो आर को देखिए, आर यहाँ पर दिख गया है आपको, यानी 5 लिख रहा है। आर को क्या लिख रहा है, 5 लिख रहा है। उसी प्रकार से ए देखिए, ए को क्या लिख रहा है, तो ए को यहाँ पर भी देख लीजिए 3 लिख रहा है। क्या लिख रहा है, 3 लिख रहा है, तो 3 रखेंगे। और टी को क्या लिख रहा है, देखिए यहाँ पर
7 लिख रहा है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, टी को 7 रखेंगे। अब ई को मान कितना लिख रहा है, तो देखिए ई का मान कितना दिया है, ई को आपको 2 लिख रहा है, क्या लिख रहा है, 2 लिख रहा है, तो ई को क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। देखिए यानी ईयर और टेक के ही दोनों में से आपको आंसर किसका दिख गया, यानी कराटे को देखिए, किसको, कराटे को। तो देखिए यानी 83 53 72 जो है ना, वो आपको कराटे को क्या लिखा जाएगा, तो 83 53 72 लिखा जाएगा। तो 83 73 72 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी 83 53 कितने दिए, 83 53 72, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि पावनी जो है ना दक्षिण दिशा की ओर चल रही है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक डायग्राम बनाएंगे, क्या करेंगे, डायग्राम को बनाएंगे। देखिए एक क्या होता है, पूर्व होता है, एक क्या होता है, पश्चिम होता है, ऊपर में क्या होता है, उत्तर होता है, और नीचे में क्या होता है, दक्षिण होता है। आपसे जो बोला है आपको उसको बताना है। देखिए पावनी जो है ना वो दक्षिण दिशा की ओर चल रही है, तो पावनी को मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं, ठीक। एक इधर चल रही है दक्षिण की तरफ, दक्षिण आपको नीचे की तरफ है, ठीक, दक्षिण की तरफ चल रही है, यानी फिर वह बाएं मुड़ती हैं और 5 किलोमीटर चलती हैं, बाएं मुड़ती हैं लेकिन 5 किलोमीटर चलती हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, बाएं को मुड़ाएंगे, कितना चलते हैं, 5 किलोमीटर चलते हैं, 5 किलोमीटर चलती हैं, वो फिर से बाएं मुड़ती हैं और चलना जारी रखती हैं, फिर बाएं मुड़ती हैं और क्या करती हैं, चलना जारी रखते हैं, फिर बाएं मुड़ गई और चलना जारी रखती हैं, यहाँ तक चलना जारी रखती हैं, हो गया। अब आगे देखिए चलती हैं, तो अब वह किस दिशा में चल रही हैं, तो बोल रहा है कि अब वह किस दिशा में चल रही है। तो अभी देखिए अभी किधर जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, किधर जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, किधर, ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ कौन सा है, देखिए ऊपर की तरफ, यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ कौन सा दिशा है, तो ऊपर की तरफ आपको उत्तर है, कौन सा है, उत्तर है। तो ये अभी किधर जा रही है, ये अभी उत्तर की दिशा की ओर जा रही है, किधर जा रही है, उत्तर दिशा, यानी क्या हो गया, उत्तर दिशा की ओर जा रही है, यानी उत्तर दिशा हो जाएगा। उत्तर दिशा देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है कि यदि सी के पुत्र एफ और जेड हैं। देखिए यहाँ पर जो बोल रहा है उसको लिखते चलेंगे। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको देखिए सी के पुत्र यानी एफ और जेड हैं। देखिए तो सी का पुत्र रखते हैं, तो मान लीजिए यहाँ पर सी रखते हैं, सी का पुत्र कौन हो गया, यहाँ रखते हैं सी का पुत्र कौन हो गया, तो सी का पुत्र एफ है और क्या है, जेड है, कौन है, एफ और जेड है। तो यहाँ पर एफ और जेड है, ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों भाई हो गया, क्या हो गया, भाई हो गया, क्योंकि पुत्र बोल रहा है, यहाँ पर देखिए पुत्र बोल रहा है, तो पुत्र आपको क्या हो जाएगा, लड़का हो जाएगा, यानी पुत्र क्या होगा, ये दोनों एफ और जेड को दोनों है भाई हैं। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि सी का पुत्र कौन है, यानी सी का पुत्र, तो सी का पुत्र रखते हैं, यहाँ पर सी का पुत्र हो गया, यानी सी का पुत्र कौन हो गया, एफ और जेड हो गया। अब आगे देखिए आगे बोल रहा है कि तथा जेड का विवाह भी से हुआ है, यानी जेड का जो विवाह है ना वो किससे से, जेड का विवाह किससे हुआ है, यानी भी से हुआ है, तो यहाँ पर भी रखते हैं, यानी जेड से विवाह किसके हुआ, भी से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पत्नी हो गया, क्या होगा, ये पत्नी हो जाएगा, क्या होगा, पत्नी हो गया, यहाँ पर पत्नी लिख लेंगे, ठीक, क्या पत्नी हो गया। यहाँ तक समझ गए। इसके बाद में आगे देखिए आगे बोल रहा है कि हाँ तो भी का एफ से क्या संबंध है, भी को एफ से बताना है कि क्या संबंध है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले बताइए भी को एफ से संबंध बताना है, यानी भी जो है ना भी को एफ से किस प्रकार से आपस में संबंधित है। देखिए सी का पुत्र कौन हो गया, एफ और जेड हो गया, ये दोनों भाई यानी भाई हो गया। उसके बाद में बोल रहा है कि एफ का जो है, एफ जो यहाँ पर देख तो जेड का पत्नी कौन हो गया, तो जेड का पत्नी भी हो गया, जेड का पत्नी कौन दिख रहा है, यानी एफ दिख रहा है, यानी भी दिख रहा है, कौन सा है, एफ। देखिए यहाँ पर भी दिया है, यानी जेड का जेड हो गया, जेड का पत्नी कौन दिख रहा है, यानी जेड का विवाह किससे हुआ है, यानी भी से हुआ है, तो भी क्या हो गई, पत्नी हो गई। जेड का जब पत्नी हो गया, ये दोनों भाई बना है, तो बोल रहा है कि एफ से भी से किस प्रकार से समझे, तो एफ से क्या हो जाएगा, यहाँ पर एफ भाई हो गया है और जेड का पत्नी है, तो क्या हो जाएगा, ये आपको क्या हो जाएगा, किससे से समझ है, यहाँ पर ये क्या बोलेगा, भाभी बोलेगा, किससे, भाभी से हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाभी हो जाएगा। तो भाभी देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त वेन आरेख
चुने। देखिए यहाँ पर क्या दिए, घोड़ा दिया है, बंदर दिया है और बाघ दिया है। इन तीनों शब्द को आपस में बताना है किस प्रकार से संबंधित है और कौन सा इन 4 ऑप्शन में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि इसमें कौन किसी से संबंधित हो सकता है। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, घोड़ा हो गया, बंदर हो गया और बाघ हो गया। अब तीनों शब्द को ध्यान से पढ़ने के बाद में आपको क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर दिख रहा है कि घोड़ा क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, घोड़ा आपको अलग हो गया। ये क्या हो जाएगा, घोड़ा, घोड़ा क्या हो गया, घोड़ा आपको अलग हो गया, क्या होगा, घोड़ा हो गया। ठीक, सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, मान लीजिए घोड़ा ही रखते हैं, क्या रखते हैं, घोड़ा, तो घोड़ा हो गया। घोड़ा के अंदर में आपको बंदर आते हैं, नहीं आते हैं, घोड़ा के अंदर में बंदर नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा, बंदर आपको अलग हो गया, क्या हो जाएगा, यहाँ पर बंदर हो जाएगा, क्या हो गया, बंदर हो गया, यहाँ पर बंदर हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, बंदर के अंदर में बाघ आते हैं, नहीं आता है, क्या हो जाएगा, बाघ, यानी क्या हो जाएगा, बाघ भी आपको क्या हो जाएगा, यानी अंदर, क्या हो गया, यानी अलग हो गया, क्या हो गया, अलग हो गया। देखिए क्या हो जाएगा, आपको घोड़ा भी अलग हो गया, बंदर भी आपको अलग हो गया और बाघ भी क्या है, अलग है, क्योंकि आपस में कोई तीनों आपस में किसी प्रकार से संबंधित नहीं है। क्या है, आपस में कोई तीनों संबंधित नहीं है, तो आपको वेन डायग्राम किस प्रकार से बनेगा। देखिए आपको क्या हो जाएगा, घोड़ा का आपको अलग हो गया, बंदर का भी आपको अलग हो जाएगा और आपको बाघ का अलग हो गया। तो देखिए इस तरह का वेन डायग्राम जो दिखेगा ना, वही आपको आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का वेन डायग्राम किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस का मतलब माइनस और माइनस का गुना, भागा का प्लस और गुना का भागा है, तो यानी यहाँ पर एक समीकरण दिया है, समीकरण का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर जिसको चिन्ह को बोल रहा है उस चिन्ह को रखेंगे और तब समीकरण को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, यानी हल करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यदि प्लस का मतलब क्या लिख रहा है, माइनस लिखना है, यानी प्लस का मतलब क्या लिखना है, माइनस। तो प्लस की जगह पर क्या रखेंगे, यहाँ पर माइनस दिया है, समीकरण में देखिए माइनस रखेंगे। अब आगे देखिए माइनस का मतलब क्या है, माइनस का अर्थ क्या लिख रहा है, गुना लिख रहा है, तो माइनस कहाँ दिया है, यहाँ पर, इसके जगह पर क्या रखेंगे, गुना का चिन्ह रखेंगे। अब बोल रहा है कि भागा का प्लस है, यानी भागा का मतलब क्या है, प्लस है, तो भागा कहाँ दिए, यहाँ पर, इसके जगह पर क्या रखेंगे, प्लस रखेंगे। आगे दिया कि गुना का यानी गुना का मतलब क्या हो गया, प्लस, यानी भागा दिए। ठीक, गुना का मतलब क्या दिए, यानी गुना का मतलब क्या दिए, भागा दिए, तो गुना जहाँ दिया यहाँ पर क्या रखेंगे, भागा रखेंगे, यहाँ पर भागा हो गया। अब देखिए आगे बोल रहा है, हाँ तो समीकरणों को मान ज्ञात करना है। देखिए अब समीकरण क्या करें, समीकरण को ज्ञात करते हैं। देखिए तो जब समीकरण को ज्ञात करेंगे क्या हो जाएगा, 9 हो गया, 9 के बाद में गुना 4 दिया है, फिर आपको माइनस कितना दिया, 14 दिया है, फिर आपको भागा कितना दिया, 7 दिया है, फिर इसके बाद में प्लस कितने दिए, 6 दिया है। अब देखिए अब समीकरण को सोल्व करते हैं। ठीक, जब समीकरण को सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 चौके कितना होता है, 36 होता है। ये हम क्या करते हैं, पहले गुना कर लेंगे। देखिए जब गुना कर लिए तो यहाँ पर पहले देखिए भाग भी कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या करते हैं, भाग को कर लेते हैं, तो 7 दूनी का कितना होता है, 14 होता है, 2 आ गया। ठीक, तो 9 चौके कितना आ गया, 36 आ गया, और 36 माइनस कितना दिया, 2 दिया है, 36 माइनस 2 दिया है, और प्लस में कितना दिया है, 6 दिया है। तो इसमें क्या करते हैं, 36 में से 2 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 34 बचेगा, और 34 में से क्या करते हैं, 34 और प्लस 6 को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 40 आ गया, कितना आ जाएगा, 40 आ गया। देखिए इन सबको जोड़ने के बाद में, यानी 34 और 40 6 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 40 आ गया। इन समीकरण कौन सा हो गया, देखिए तो आपको 40 आ गया, तो समीकरण आपको सोल्व हो गया। तो देखिए यहाँ पर 40 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष चुने। देखिए कथन आपको क्या बोल रहा है, उसके आधार पर डायग्राम बनाते हैं, और निष्कर्ष आपको क्या बोल रहा है, इसके आधार पर क्या करते हैं, प्रश्न को यानी सोल्व किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, यानी कथन को पढ़ेंगे और डायग्राम को बनाएंगे। देखिए कथन आपको क्या बोल रहा है, कथन बोल रहा है कि सभी ड्रेस जो है ना वो कपड़े हैं, सभी ड्रेस क्या है, कपड़े हैं, तो सभी ड्रेस को क्या करते हैं, कपड़े में रखते हैं। देखिए सभी ड्रेस हो गया, इसको मान लेते हैं क्या होगा, ये ड्रेस हो गया, सभी जो ड्रेस है ना क्या है, सभी ड्रेस, सभी ड्रेस क्या है, जो क्या है, कपड़े हैं, सभी ड्रेस को क्या रखते हैं, कपड़े के अंदर में रखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कपड़ा हो जाएगा। तो मान लेते हैं इसको क्या रखते हैं, कपड़े, यानी क्या होगा, ये कपड़े हो गए। ठीक, कपड़े हो गए। देखिए यहाँ पर आपको बोल रहा है कि सभी ड्रेस क्या है, कपड़े हैं। अब दूसरा में बोल रहा है कि सभी कपड़े धागे हैं, लेकिन सभी जो कपड़ा है ना क्या है, धागा है। तो सभी कपड़ा को क्या रखते हैं, धागे के अंदर में रखते हैं। ये क्या हो जाएगा, धागे हो गया। तो इसको क्या रखते हैं, ये क्या होगा, यहाँ पर धागा होगा, क्या होगा, धागे रखते हैं। ठीक है, हो गया, धागे हो गया। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए अब आगे देखिए, अब इसमें क्या बोल रहा है, ये तो कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर हम डायग्राम बना दिए। अब आपको बताना है निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व किया जाता है। देखिए निष्कर्ष आपको क्या बोल रहा है, तो निष्कर्ष में पहला में दिया है कि सभी ड्रेस क्या है, धागे हैं, सभी जो ड्रेस है ना क्या है, धागे हैं। देखिए सभी जो ड्रेस है ना, देखिए ये ड्रेस क्या है, ड्रेस
यानी धागे के क्या है, अंदर है। धागे के क्या है, अंदर है, यानी सभी ड्रेस जो है धागे हैं, क्या है, धागे हैं, ये सही बोल रहा है। सभी जो ड्रेस है ना क्या है, धागे के अंदर है, तो यानी सही बोल रहा है। इसके बाद में दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि सभी धागे कपड़े हैं, लेकिन सभी जो धागे हैं ना क्या है, कपड़े हैं। देखिए सभी धागे कपड़े दिख रहा है, सभी जो धागा है, देखिए धागा ई वाला है, सभी धागे के अंदर में क्या है, कपड़ा है, लेकिन कपड़े के अंदर में धागा नहीं है। यानी इसका मतलब क्या बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है। क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है, क्योंकि इसमें क्या बोल रहा है, सभी धागे कपड़े हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि सभी जो धागा है ना क्या है, कपड़ा है, लेकिन यहाँ पर आपको डायग्राम में दिख रहा है कि सभी धागा के अंदर कपड़ा है। यही बोल रहा है कि धागे के अंदर कपड़ा होना चाहिए, तो धागे के अंदर कपड़ा नहीं है, यानी कपड़ा के यानी धागे के अंदर कपड़ा है। ठीक, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये आपको गलत बोल रहा है। क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है, क्योंकि देखिए धागा हो गया, तो धागा के अंदर क्या होगा, धागा के अंदर ही कपड़ा है। आप बोल रहा है कि कपड़े यानी धागे कपड़े हैं, तो कपड़े के अंदर क्या होना चाहिए, धागा होना चाहिए, तो गलत हो गया। यानी क्या हो गया, यानी एक ऑप्शन क्या होगा, यानी यानी निष्कर्ष देखेंगे इसमें कि एक सही हो रहा है। क्या हो रहा है, एक सही हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी केवल निष्कर्ष वन अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।